प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। क्या आपको ये टेंस नहीं आते तो डोंट वरी, आज मैं आपको 100% सिखा दूंगा। इस तरह से आपने टेंस कभी नहीं पढ़े होंगे, एकदम सॉलिड विधि से मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए ज्यादा बात क्या करनी, काम शुरू करते हैं। तो देखिए, जिसे हम कहते हैं टेंस, उसका सही अर्थ होता है टाइम एंड वे ऑफ एक्शन, अर्थात किसी सेंटेंस में क्रिया के, एक्शन के होने का टाइम और उसका तरीका। अब ये तरीका क्या होता है भाई? टाइम तो सब जानते हैं कि टेंस का मतलब टाइम होता है, लेकिन तरीका क्या होता है? क्योंकि दोनों ही बातों से मिलकर के टेंस बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चीज को हिंदी में अगर कहें तो आप कह सकते हो क्रिया का काल, यानी क्रिया का होने का समय। तो देखिए, हम सबको पता है ऑलरेडी कि टेंस 3 होते हैं, मोटा मोटा 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान समय। पास्ट का मतलब भूतकाल, मतलब बीता हुआ समय। और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। अब मोटा मोटा तो 3 हो गए, लेकिन मैंने कहा था ना कि टाइम तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन जो एक्शन का यानी क्रिया का यानी काम का होने का जो वे है, तरीका है, वो 4 तरह से हो सकता है। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो देखो, टेंस का पूरा तिलिस्म इन 2 वर्ड में ही छिपा है। एक तो होता है टाइम, जिसको बताती है हेल्पिंग वर्ब, और जो वे होता है तरीका, उसको बताती है वर्ब। वर्ब का एक फॉर्म बनता है, फर्स्ट है, सेकंड है, आईएनजी फॉर्म में। कहने का मतलब है, आप तो फिलहाल ये समझो कि टेंस मोटा मोटा 3 होते हैं, लेकिन एक एक्शन के होने के तरीके के आधार पर ये 4 भागों में बटे हैं, तो कुल टेंस हो गए 12। अब देखिए, टेंस पढ़ने की एकदम नई विधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट। इंडेफिनेट को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो यहां पर हम इस तरह से पढ़ेंगे कि तीनों इंडेफिनेट एक साथ पढ़ लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या करता है? इसमें जो वर्ब है उसका वे, तरीका, एक्शन का होने का तरीका क्या होता है, ये सबसे मेन चीज है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें कोई एक्शन होता रहता है। जैसे मैं खेलता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूं, मैं सुबह 5 बजे जागता हूं। मतलब ऐसे काम जो हमारे रूटीन में होते रहते हैं, जिनको हम करते हैं, हम सभी करते हैं। तो हमारे डेली रूटीन के जितने भी एक्शन है वो सभी इस टेंस में आते हैं। यानी इस तरह का भाव निकलता है कि कोई काम होता है या होता रहता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तब होता है जब कोई एक्शन भूतकाल में, पास्ट में हुआ था। जैसे मैं खेला था, यहां पे मैं खेलता हूं, ये काम मतलब मेरा खेलने का काम चलता रहता है। मैं कभी कभार खेलता हूं या रोजाना खेलता हूं, लेकिन मैं खेलता हूं। लेकिन पास्ट का एक्शन क्या हुआ? एक्शन पास्ट में हुआ था, मतलब मैं खेला था, मतलब मैंने पास्ट में कुछ किया था। मैंने किया था, तुमने किया था, वो तो सब्जेक्ट है, करने वाला जो भी होगा। तो पास्ट में कोई काम हुआ था, मतलब मैं खेला था। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कब होता है? जब फ्यूचर में एक्शन होगा, यानी मैं प्रेजेंट और पास्ट से मतलब नहीं है, फ्यूचर में कुछ करूंगा तो मतलब मैं खेलूंगा। तो ठीक है, तीनों इंडेफिनिट का मतलब समझ में आ गया। एक्शन होता रहता है, एक्शन हुआ था, एक्शन होगा। इसी तरह से हम चलते हैं कंटिन्यूअस टेंस पर। अब कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जारी रहना। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि एक्शन का एक वे होता है, एक तरीका होता है। तो तरीका क्या कह रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब है? जब कोई एक्शन मतलब कोई वर्ब मतलब कोई काम हो रहा है। तो कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब होता है कोई एक्शन कंटिन्यूटी में होना। तो जब कोई एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं खेल रहा हूं, इसका मतलब है कि जो खेलने का काम है, मतलब खेलना एक एक्शन हो गया, वो हो रहा है मतलब चल रहा है। जस्ट इस मूवमेंट में, जिस मूवमेंट में आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, उस मूवमेंट में जो भी काम हो रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाने का काम हो रहा है, आपके द्वारा वॉचिंग देखने का काम हो रहा है। और यहां पर ये कोई मैं ये कह रहा है कि मैं खेल रहा हूं, मतलब इसके द्वारा खेलने का काम जारी है। तो जस्ट इस मूवमेंट में जब कोई एक्शन हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से शो होता है। सेम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब होता है? जब कोई एक्शन हो रहा था भूतकाल में, बीते हुए समय में। जैसे मैं खेल रहा था, अब मैं कल खेल रहा था, परसों खेल रहा था, अलग बात है, लेकिन पास्ट में हो रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब है? जब कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा, जैसे मैं खेल रहा हूंगा, इस तरह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस भी 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होता है? तो देखो, जैसे कंटिन्यूअस जो वर्ड था वो कहां से निकला? कंटिन्यू, मतलब जारी रहना। तो ये वे ऑफ एक्शन हो गया। एक्शन का तरीका क्या है? कोई एक्शन जारी है। और अब इसमें वे क्या है? एक्शन का वे क्या है? परफेक्ट, पूरा हो गया। तो क्या एक्शन चलता रहेगा यार? तो एक बात बताओ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, क्या वो करता ही रहेगा? अरे भाई, कभी रुके, कभी तो सही।
कभी काम भी तो पूरा होगा। तो जैसे ही काम पूरे होते हैं, जब काम चल रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस है, जब काम पूरे होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वो परफेक्ट टेंस में चले जाते हैं। परफेक्ट जो वर्ड है पर्टिकुलर, इसका अर्थ होता है कंप्लीट होना, पूरा होना। तो ये भी 3 है। तो देखो अब सीधा आप अर्थ निकाल लो ना। प्रेजेंट में परफेक्ट, प्रेजेंट में पूरा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में पूरा हुआ, पास्ट परफेक्ट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट, मतलब भविष्य में पूरा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। एग्जाम्पल देखो, मैं खेल चुका हूं, वहां पे तो क्या है, मैं खेल रहा था, अब शाम हो गई यार, घर जा। तो यहां पे क्या बोला, मैं खेल चुका हूं, मतलब खेलने का प्रेजेंट में पूरा हुआ। एक खास बात और, मैं खेल चुका हूं या मैं खेल लिया हूं, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, बात एक ही है। तो चुका है, चुकी है के अलावा यहां पे ऐसे भी आ सकता है, मैं खेल लिया हूं, मैं घर आ गया हूं, मैंने खाना खा लिया है। मतलब भाव जो सेंस है वो आना चाहिए पूरा होने का। तो ये हो गया वे ऑफ एक्शन। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस, मैं खेल चुका था, मतलब पास्ट में ये काम पूरा हो चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, मैं खेल चुका हूंगा, मतलब फ्यूचर में कभी तक ये काम पूरा हो जाएगा। और लास्ट है हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए आप कहोगे कि ये चौथा क्यों बना, इसमें अजीब क्या है, क्योंकि यहां पे आप पढ़ोगे खेल रहा हूं, खेल रहा था, ये तो हमने कंटिन्यूअस टेंस में बताया था। और फिर 2 टेंस मिले जुले, एक तो परफेक्ट है, एक कंटिन्यूअस है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये टेंस 12 इसलिए हैं क्योंकि 12 ही वे ऑफ एक्शन है। काम के तरीके भी 12 तरह के हो सकते हैं। एक तो मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, भाई जस्ट मोमेंट में जो काम कर रहा हूं। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं, यार मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं ना। तो जब हम पर्टिकुलर टाइम और जोड़ दें तो फिर टेंस चेंज हो जाता है। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब है, जब कुछ समय से, जब कोई एक्शन मैंने लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं थी, एक्शन कुछ समय से हो रहा है, यानी काम जो जारी है, जो कंटिन्यू है, उसमें टाइम और दे दे। जैसे एक तो मैं खेल रहा हूं लेकिन मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, ऐसा भी तो बोलते हैं। अगर ऐसा बोलते हैं तो एक टेंस की जरूरत पड़ गई यार, और वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब है, जब पास्ट में कोई एक्शन कुछ समय से हो रहा था। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा था, टाइम और बता दिया कि कोई कब से कोई काम हो रहा था। फ्यूचर में कुछ समय से हो रहा होगा, जैसे मैं 2 महीने से खेल रहा हूंगा, यानी मुझको खेलते खेलते 2 महीने हो जाएंगे। तो ये आपके 12 टेंस हो गए। इनका जो मेन की है वो इस वर्ड में है, यानी कोई भी टेंस इस चीज को बताता है। अब देखिए जैसा मैंने बताया कि टेंस में हम 2 चीज, मतलब टेंस क्या है, किसी सेंटेंस में टाइम का पता लगाना, और वो 2 तरह से चलता है। एक तो मोटा मोटा क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसको बताने वाले हेल्पिंग वर्ब है। और वे ऑफ एक्शन है, काम का तरीका है, उसको वर्ब बताती है। अगर आपने सेकंड फॉर्म लिख दी तो हुआ था, थर्ड फॉर्म लिख दी तो परफेक्ट में चली जाएगी, यानी पूरा हो गया। आईएनजी फॉर्म लिख दी तो चल रहा है। बस जो स्टूडेंट इस बात को पकड़ जाएगा वो टेंस पे कमांड कर लेगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इनकी इंग्लिश बना दूं और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी आपको बता दूं। मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहता हूं ताकि आप कम से कम समय में टेंस सीख जाएं। तो चलिए इसको बताता हूं अब। लेकिन इसको बताने से पहले आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूंगा। देखिए हमारे 2 चैनल हैं, एक मेन चैनल है महेश गुरुजी, जिस पे हम इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट डालते हैं, और दूसरा है ये वाला इंग्लिश वाले सर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। ये चैनल मोस्ट ऑफ एग्जाम का है, यानी इंग्लिश के एग्जाम के पेपर का, जैसे 10th क्लास में, 9th क्लास में, 12th कोई भी क्लास हो, उससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है। लेकिन ये वाला वीडियो बहुत मतलब ग्रामर का वीडियो है। तो अब इसको ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश वाले सर चैनल के 10th और 12th के देखेंगे, और भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं या सीखना चाहते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बात है। बात यह है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, भरोसा मिलता है और ऐसा लगता है कि हम सीख सकते हैं, और आपको सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीरियल से स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। और हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी हैं। आप चाहें तो किसी टॉपिक को वीडियो के रूप में देख सकते हो, चाहो तो नोट के रूप में पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, एकदम फुल्ली ऑनेस्ट पर्सन हूं। मतलब किसी को चाहिए तो वहां पे मिल जाएगा। हाँ, यूट्यूब पर भी है। देखो इस चैनल पर तो ग्रामर कम मिलेगी, लेकिन महेश गुरुजी चैनल पर सारी ग्रामर है, लेकिन अस्त व्यस्त पढ़ी है। और आप सीक्वेंस में चाहते हो तो वो वाला कोर्स परचेज कर सकते हो। और हाँ, आपकी जानकारी की बात और बता दूं, जैसे आज अभी क्या है, आज शायद
21 मई है और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जल्दी ही महेश गुरुजी ऐप पर एक राइटिंग कोर्स भी आने वाला है जो आप स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मतलब राइटिंग कोर्स का मतलब है कि अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। आपको अपने इंग्लिश एग्जाम में बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश में लिखने होते हैं, मतलब सब कुछ इंग्लिश में लिखना होता है यार, और आप रटते रहते हो क्योंकि आपको लिखना नहीं आता। तो वो वाला कोर्स आपको इंग्लिश राइटिंग सिखाएगा, मतलब लिखना सिखाएगा। अब उस कोर्स पर भी काम चल रहा है। अब देखो, माना कि मैंने वीडियो शूट किया और अभी इसको अपलोड कर दिया, अब तुरंत ही आप जाओगे महेश गुरुजी ऐप पर नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि 2 महीने बाद कोई इस वीडियो को देखे तो आपको वो इंग्लिश राइटिंग कोर्स मिल जाएगा, आप उसको भी परचेज कर सकते हो और उसमें कंपोजिशन भी आपको मिलेगा, लेटर वगैरह ये चीज़, ठीक है। वो मतलब इनकम्प्लीट है और इसका अनाउंसमेंट अभी कर रहा हूँ मैं। अब फिलहाल उस पर ग्रामर कोर्स है। हाँ, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो ग्रामर कोर्स है क्या उसमें यूट्यूब के वीडियो सीक्वेंस में डाल दिया? नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है। अब मैंने आपको बहुत टाइम खराब कर दिया, चलो इधर देखो। तो मैं खेलता हूं, अब इसकी अंग्रेजी बनानी है। तो देखो, मैं यहां पे आपको फॉर्मूला वगैरह तो लिखाऊंगा नहीं, सीधा सीधा ट्रांसलेशन कर दूंगा, पकड़ते जाना बात को। मैं खेलता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई प्ले। अब देखिए, मैंने सेंटेंस छोटा इसलिए रखा है ताकि सारा एक साथ कवर हो जाए। ये सेंटेंस बड़ा भी हो सकता था, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट। मैं शाम को अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। कितने ही वर्ड हो सकते हैं, उनमें थोड़ी बहुत गलती हो जाए, आगे पीछे रख दो सेंटेंस, मतलब इतना गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन गलत इस बात से माना जाएगा अगर इसमें खेलता हूं लिख रहा है तो यहाँ पे उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ये बात आपको समझनी है। अब सपोज करो कि मुझे सेंटेंस का नेगेटिव लिखना है कि मैं नहीं खेलता हूं, ठीक है, तो फिर इसकी अंग्रेजी बनेगी आई डू नॉट प्ले। यानी हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज लगता है। डज कब लगता है भी बता दूंगा। तो आई डू नॉट प्ले। अब देखो, कुछ सेंटेंस तो ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्ट का चक्कर है, मतलब किसी सब्जेक्ट के साथ तो ये चीज आएगी, किसी के साथ ये आएगी, कुछ में नहीं है। अभी आपके सामने हो जाएगा। जैसे मैं खेलता हूं आई प्ले, सपोज करो यहां होता वह खेलता है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी ही प्लेज। बस ये छोटा सा चक्कर आपको समझना पड़ेगा। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखो, सेम बात है, वर्ब तो प्ले आ रही है लेकिन यहां पे तो एस यस नहीं लगा, यहां पे एस लगा। ऐसा क्यों? ये सब्जेक्ट का चक्कर है। बस थोड़ा सा तो टेक्निकल चीज होती है। सब्जेक्ट ये है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू दे या कोई प्लूरल हो, मतलब ज्यादा हो, तो हम सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की क्रिया की एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर नेम हो, अब नेम मतलब जैसे मोहन, आकाश, गीता, कविता, टीचर, मतलब कोई एक होना चाहिए, तो वर्ब में हम एस अथवा ई ऐड करते हैं। अब इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, वह नहीं खेलता है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, यानी नॉट आप डज के साथ लगाओगे, ही डज नॉट प्ले। बस छोटी सी बात है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी तो ये टेंस ऐसा है कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में लेता है, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में डू और डज। अब डू का यूज होता है आई वी यू दे के साथ और डज का यूज होता है ही सीट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैं खेला था, इसमें बहुत शानदार बात है, इसमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आई प्लेड। मैं फुटबॉल खेला था, आई प्लेड फुटबॉल। मैं पिछले सप्ताह फुटबॉल खेला था, आई प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक, इन लास्ट वीक। मतलब सेंटेंस कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन मेन चीज है ये। अब यहां पे माना वह होता, वह खेला था, तो भी देखो मैं लिख देता हूं वह खेला था। अब यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, कुछ भी नहीं करना, अब भी इसमें प्लेड ही आएगा। इसका मतलब है कि इस टेंस में सब्जेक्ट के साथ यहां पे एस यस लगेगा, यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे डू लगेगा, यहां पे डज। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना मजेदार बात। और आप स्टूडेंट के लिए ये वाला टेंस और ये वाला टेंस बहुत काम के हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे, देखो आप 10th क्लास में, 12th क्लास में, किसी भी क्लास में आपका जो सिलेबस में इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो आपकी बुक है, उसमें बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे स्टोरी के रूप में है, यानी कहानियां हैं, पास्ट की बात है। अब उनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? पास्ट में, आंसर भी पास्ट में देना होगा। और पास्ट का मतलब वैसे पास्ट हेड से भी बनता है, वाज वर्ड से भी बनता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेंटेंस में एक्शन ही तो होता है यार। वह वहां गया, हमने ये किया, उसने ये किया, राजा ने उसको मार दिया, उसको बुलाया, फलाना किया, मतलब बहुत सारी बात है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से होती है। तो ये टेंस बहुत काम का भी आपके लिए, ठीक है। मतलब आपके आंसर देते हो, कोई रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, तो वो पास्ट में लिखी जाती है। पास्ट का मतलब ज्यादातर ये होता है, मतलब पास्ट में अगर कोई एक्शन हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाते हैं। तो मैं खेला था, वह खेला था। अब नहीं खेला था, तो जैसे माना इसका नेगेटिव बनाया, वह नहीं खेला था, या मैं इसकी बना लो तो आई डिड नॉट प्ले, मतलब मैं नहीं खेला था। तो नेगेटिव में जो नॉट है वो डिड,
तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है, जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में काम में आती है। क्या मैं खेला था, इंट्रोगेटिव बना लो, डिड आई प्ले, बस इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसमें देखो एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड और एक ही फॉर्मूला अफर्मेटिव का कि सेकंड फॉर्म आती है, इसमें थोड़ा डबल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे कि मैं खेलूंगा, तो इसमें देखो बहुत सिंपल सी बात है, आई शैल प्ले, आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। तो देखो बहुत सिंपल है, जब भी हम गागीगे की बात करें, आएंगे जाएंगे खेलेंगे लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल। अब यहाँ पे भी दो हो गए, लेकिन ज्यादा बड़ा ड्रामा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आजकल हम फॉर्मल इंग्लिश में, राइटिंग में, बोलने में सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगा सकते हैं। अगर इस सेंटेंस में आपसे गलती से विल हो जाए कि आई विल प्ले, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। जैसे वह खेलेगा, तो ही विल प्ले। तो बस ये है कि आई और वी सब्जेक्ट हो तो शैल लगाओ, इनको छोड़ करके सभी के साथ ही हो, सी हो, यू हो, सबके साथ विल लगा दो। अब नॉट कहाँ लगेगा, तो नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, ही विल नॉट प्ले। मैं एक बात बोल के बीच में कि नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। देखो सपोज करो कि ये फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है, अथवा इसमें एस लग जाता है। आपको नॉट लगाना है तो आई प्ले नॉट कर दिया आपने, जैसे आई प्ले नॉट क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो गलत हो जाएगा। उसके लिए ये रूल याद रखो ना कि अगर नॉट लगाना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। फिर लपड़ा क्या हो गया, लपड़ा ये हो गया कि टेंस तो 12 हैं, उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दो ही टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब से काम चलता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें सेकंड आती है। इनमें भी हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन थोड़ा लेट आती है। कब, जब सेंटेंस नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। अब देखो इसमें शुरू से ही आ गई शैल, विल, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब है, ऐसी कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट, सब में है। बस इन दो के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो है। बस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं खेला था, आई प्लेड, मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले, या फिर आई विल प्ले भी सही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। बहुत शानदार टेबल बनाते जा रहा हूं। अब बढ़ते हैं आगे। अब कंटिन्यूअस टेंस, तो देखो एक्शन हो रहा है, मैं खेल रहा हूं, थोड़ा पकड़ते जाना बात को, आई एम प्लेइंग। तो कंटिन्यूअस जो टेंस है ना, उसमें सबसे मेन चीज है कि वर्ब में आईएनजी आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगती है। बस आप ये रट लेना, गलती नहीं होगी। जब भी रहा रही वाला सेंटेंस आए, तो जैसे जा रहा, गोइंग, खेल रहा, प्लेइंग, खा रहा, ईटिंग, उछल रहा, जंपिंग, मतलब कुछ जैसे देख रहा, वाचिंग, जब भी हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, बात खत्म। अब प्रेजेंट में है हूं आ गया, तो आई एम, यहां पे एम आया मतलब हूं प्रेजेंट के लिए। अब देखो मैंने क्या कहा था, एक तो एक्शन का वे, तरीका, और एक एक्शन का समय। समय को किसने बताया, एम ने, मतलब मैं खेल रहा हूं मतलब प्रेजेंट में। और वे क्या है कि एक्शन जारी है, और जारी किसने बताया, वर्ब ने, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो आई एम प्लेइंग। अब सपोज करो कि यहां पे होता वह खेल रहा है, क्योंकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कई है, 2-3 है। तो यहां पे देखो ही के साथ अब एम नहीं आएगा, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। और सपोज करो कि वे खेल रहे हैं, ऐसा होता, तो फिर क्या होता, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। बहुत सिंपल है। अब इसमें देखो प्लेइंग, प्लेइंग तो आएगा ही खेल रहा के लिए, लेकिन आई के साथ एम आता है, ही सीट नेम के साथ इज आता है, और वी यू दे ज्यादा हो तो आर आता है। अब हमें लगाना है नॉट, तो नॉट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। अब देखो वे ऑफ एक्शन क्या है, जारी है, कब, पास्ट में, पास्ट के लिए क्या है, वाज। मैंने बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब तो टेंस बताती है, मतलब समय, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जो वर्ब का फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, ये क्या बताती है कि वे ऑफ एक्शन, एक्शन का तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि वो चल रहा है। अब मैं खेल रहा था, अच्छा वे, वह कर दो, चलो नहीं, वे खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग। इसमें 2 हैं। अब पकड़ते जाओ बात को, यहां पर 3 है, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब जो टाइम बताती है हूं है के लिए, और था थी थे के लिए यहां पे 2 हैं, वाज और वर। आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ वाज आता है, एंड वी यू दे इनके साथ वर आता है। ठीक है, नॉट लगाना है, आई वाज नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग। क्या वे खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग। वे कहां खेल रहे थे, वेयर। चलो इसकी, वे कहां खेल रहे थे, जैसे ये WH वर्ड हो, कहां खेल रहे थे, एक आध बता दूं, तो बहुत ही सिंपल है।
कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी? वेयर, उसके बाद आएगा वर। अब जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो वेयर वर। यहाँ पे तुम गलती से ऐसा मत कर देना वेयर दे, नहीं, वेयर वर दे, सब्जेक्ट यहाँ आएगा, सब्जेक्ट से पहले WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब। वेयर वर दे प्लेइंग, वे कहाँ खेल रहे थे, बस ये बन गया। मैं खेल रहा हूँगा, तो देखो यहाँ पे विल और सेल दो हैं, आई के साथ क्या लगाओगे? सेल बी, तो आई सेल बी। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेल बी, जो कि फ्यूचर बता रही है, और प्लेइंग खेल रहा, मैं खेल रहा हूँगा, वह खेल रहा होगा, तो बहुत ही सिंपल है, ही विल बी प्लेइंग। एक खास बात है यार, वह नहीं खेल रहा होगा, नॉट लगाना है, तो नॉट कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद आप कहाँ लगाओगे? ही विल बी नॉट प्लेइंग, गलत हो जाएगा। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, जब सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद लग गया, लेकिन कई बार डबल हो जाती है, विल बी सेल बी, विल हैव सेल हैव, विल हैव बीन सेल हैव बीन, तीन भी हो जाती है, तो फिर नॉट कहाँ फंसता है? बीच में फंसता है, तो इसका नेगेटिव बनेगा ही विल नॉट बी प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा होगा, इस तरह से। ठीक है, अब फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे परफेक्ट टेंस पे। नोट कर लिया, अब बढ़ो आगे परफेक्ट टेंस पे। इस तरह से आपने टेंस नहीं पढ़े होंगे, मतलब टेंस को टीचर 1 महीना तक खींच सकता है, लेकिन यहाँ पे मतलब हो सकता है कि 20-30 मिनट का वीडियो होगा, सारा कवर हो रहा है। अब है परफेक्ट मतलब पूरा, तो वे ऑफ एक्शन क्या है? काम पूरा। अब पूरे के लिए क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगी, बस ये रख लो, जब काम पूरा होता है, जब चुका चुकी आता है, तो थर्ड फॉर्म की याद आ जाए, टेंस सीख जाओगे। और जो है हूं है आए, उनके लिए यहाँ पे हैज हैव, यहाँ पे हैड, यहाँ पे सेल है, विल है, बस छोटी सी बात है। तो मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेड। अब आप कहोगे सर ये तो सेकंड भी है, तो बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है इनकी सेकंड और थर्ड सेम होती है, लेकिन कुछ की अलग भी होती है, जैसे राइट, रोट, रिटन, लेकिन प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब का चक्कर है। लेकिन वह खेल चुका है, तो फिर यहां पे ही, अब यहां पे हो जाएगा हैज, ही हैज प्लेड। कहने का मतलब है चुका के लिए तो थर्ड फॉर्म आएगी ही, लेकिन है के लिए IVU दे के साथ हैव आएगा, ही सी इट नेम के साथ हैज आता है। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें एक फायदा है आपको, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, बस बात खत्म कर दो, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ हैड आएगा। ऐसी पास्ट इंडिफिनिट टेंस था, सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ डेड आता है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जरूर वाज वर दो हो गए थे, लेकिन इसमें एक ही है हैड, यानी यहां पे होता वह खेल चुका था, तब इसमें आएगा ही हैड प्लेड, तब भी हैड ही आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, थर्ड फॉर्म आती है। नहीं खेल चुका था, हैड नॉट प्लेड। मैं नहीं खेल चुका हूं, आई है। हाँ, एक और खास बात, वह खेल, जैसे यहां पे देखो एक सेंटेंस में लिखूं, मैंने, चलो मैंने लिखते हैं, मैंने, एक तो मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैंने खाना खा लिया है, बात एक ही है, यानी चुका चुकी से मतलब नहीं है, आ ये भी आ सकता है, मैंने खाना खा लिया है, तो अब भी वही बात है, या खा चुका हूं, तो आई हैव ईटन फूड। फोकस किया है इस पहचान पे, आया है, गया है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, मैं खेल चुका हूंगा, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो विल हैव, सेल हैव। वहां पे क्या थी अभी कंटिन्यूअस टेंस में? देखो इंडेफिनिट में क्या थी? विल सेल। कंटिन्यूअस टेंस में क्या थी? विल बी सेल बी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? विल हैव, सेल हैव। थोड़ा सा रट्टा मार लो यार, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। तो अब देखो आई के साथ क्या लगाओगे? सेल हैव, आई सेल हैव प्लेड, बस हो गया काम, मैं खेल चुका हूंगा। दिख तो रहा है ना, प्लेड ही है यार, थर्ड फॉर्म आती है इसमें। अच्छा, वह खेल चुका होगा, तो बताओ क्या आएगा? बताओ, ही विल हैव, क्योंकि आई वी के साथ सेल, अदर के साथ विल, तो ही विल हैव प्लेड। अब देखो यहां पे भी डबल आ गई, नॉट लगाना है भाई, हैज हैव तो एक ही है, हैड भी एक ही है, लेकिन विल हैव, सेल हैव दो हैं, तो फिर नॉट बीच में फंसेगा, यानी इसका नेगेटिव बनेगा, ही विल नॉट हैव प्लेड, वह नहीं खेल चुका होगा, इस तरह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट, हाँ इसको नोट करना है, फटाफट से कर लो नोट। चलो अब लास्ट बचा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनमें क्या होता है कि एक्शन कुछ समय से चल रहा होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया था। अब इसमें क्या चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन। अब देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पिछले दो टेंसों में से कुछ ना कुछ तो लिया होगा यार, तो लिया है। देखो कंटिन्यूअस की तो पहचान लिए, हो रहा है, रहा, रही, रहे, आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में से इसने हेल्पिंग वर्ब लिए, परफेक्ट की जस्ट अभी देख लो ना इधर, हैज, हैव,
हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ नई चीज बीन और ऐड कर दो तो उधर हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन। हैज हैव तो परफेक्ट की थी, बीन और जोड़ दिया, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। है ना मजेदार बात। अब अगेन चूंकि इसका नाम है रहा रही वाला कंटिन्यूअस, तो फिर आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। लो ये याद हो गया। तो एक बात तुमने नोट नहीं किया, कुल टेंस कितने? 12। 12 में से हमको याद क्या करना है लास्ट में? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की अगर बात करें तो 6 टेंस में आईएनजी फॉर्म आ रही है, तीनों तो कंटिन्यूअस टेंस में और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इन तीनों की पहचान सेम है, रहा रही, रहा रही थी। अलग क्या है? समय। समय के लिए सिंस और फोर लगाते हैं। तो देखिए मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं तो आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म आएगी, हैव बीन हो गया, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग। अब देखो क्रिकेट तो दिया नहीं, 2 घंटे से, तो अगर समय अवधि हो 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 दिन से, तो 4 लगाते हैं। मतलब से आता है ना सुबह से के लिए तो 4 अथवा सिंस। तो अगर अवधि है 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से, 2 साल से, 5 साल से, 6 महीने से, 6 घंटे से, तो 4 लगाते हैं। लेकिन इनका नाम दे दे। एक तो मैंने कहा 2 घंटे से, तो पता नहीं कौन से 2 घंटे, 4, लेकिन 2 बजे से 2 बजे फिक्स है तो फिर सिंस आएगा। ऐसे मैं कहूं 4 दिन से, अब पता नहीं कौन से 4 दिन है, 2 दिन से, 6 दिन से, 4 आएगा। लेकिन मैं कहूं सोमवार से, अब सोमवार तो फिक्स है तो सिंस आएगा। तो सोमवार में तो सिंस आएगा, लेकिन 6 दिन में 4 आएगा। से के लिए तो 4 और सिंस आते ही हैं। अच्छा मैं कहूं 6 महीने से या 2 महीने से, तो अवधि है 4 आएगा। लेकिन मैं कहूं जुलाई से, तो जुलाई तो पर्टिकुलर एक मंथ का नाम है ना, सिंस आएगा। तो जुलाई में तो सिंस आएगा, लेकिन 6 महीने से 4 आएगा। मैं कहूं 4 साल से, अब 4 साल एक अवधि है, 4 आएगा। लेकिन मैं कहूं 2018 से, तो फिर सिंस आएगा। बहुत सिंपल है। तो यहां पे 2 घंटे मतलब क्या है? अवधि है तो 4, अब यार उधर आगे नहीं बढ़ना, इधर ले लेना है, 4 2 आवर्स, बस हो गया। इसका नेगेटिव होता है कि मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। अब हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव 2 है, हैज बीन, हैव बीन, तो यहां पे वह होता, वह तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ही हैज बीन, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खेल रहा है। एक बात और सुन लो कि इसका मानो नेगेटिव बनाना है हमें, तो नॉट कहां फंसेगा? अब हैव बीन, तो हैव नॉट बीन, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ठीक है, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। मैं 2 बजे से खेल रहा था, इसमें एक फायदा है, हैड बीन, हैड अकेला है अपने बाप का, तो सबके साथ हैड ही आ जाएगा। तो आई हैड बीन प्लेइंग। अब यहां पे आ गया 2 बजे से, यहां 2 घंटे था, यहां 2 बजे, तो फिर इसमें क्या आएगा? सिंस आएगा। मतलब से की अंग्रेजी है सिंस अथवा 4। इस से की अंग्रेजी यहां पे हमने क्या लगाई थी? 4। इस से की अंग्रेजी यहां पे क्या लगाएंगे? सिंस। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है। सिंस 2 o'clock, सॉरी 2 o'clock, 2 बजे से, ठीक है, इस तरह से। ये कुछ नहीं है, 1 मिनट यार, 2 o'clock, 2 बजे से। नेगेटिव होता आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 महीने से खेल रहा हूंगा, 2 महीने का अवधि है, तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो आई, अब आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल, आई शैल हैव बीन प्लेइंग। अब 2 महीने 4, 2 months, इस तरह से, ठीक है। अच्छा इसमें नॉट कहां लगेगा? 3 है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो शैल नॉट हैव बीन, नॉट यहां पे लगेगा, ठीक है। मैं 2 महीने से नहीं खेल रहा हूँ, आई शैल नॉट हैव बीन। क्या मैं 2 महीने से खेल रहूंगा? तो शैल पहले आ जाएगा, शैल आई हैव बीन प्लेइंग और फॉर 2 months। बस इस तरह से हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो भैया ये थे आपके 12 टेंस, और मैं समझता हूं कि मैंने बहुत 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 दम लगा दी कि भाई टेंस तो महीना महीना चलते हैं स्कूलों में, 15-15 दिन चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही मिनटों में सारे के सारे टेंस हमने कवर कर दिए। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वे ऑफ एक्शन। वे ऑफ एक्शन क्या बताता है? वर्ब को बताता है, और वर्ब अलग अलग फॉर्म ले सकती है, कभी फर्स्ट आई, कभी सेकंड, कभी थर्ड, ये। और जो टाइम है भाई, टाइम और वे ऑफ एक्शन 2 चीजें, और टाइम को हेल्पिंग वर्ब बताती है, जो मैंने आपको कम से कम समय में बताने की कोशिश की है। तो भैया ये था वीडियो, ठीक है। नोट करना है, कुछ दिख तो रहेगा, ठीक है। नोट तो आपने सारा ही कर लिया होगा, पहले से मैंने आपको टाइम दिया था, तो ठीक है भैया। हाँ, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये कमाल का वीडियो है। ऐसे वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम है जिनमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिलता है, और मेरे वीडियोज में अक्सर यही मिलता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, कमेंट में एक बात और लिखना कि सर मैंने वीडियो लास्ट तक देखा। इस बात को सुनकर हमें खुशी होती है। आप देख रहे हो ना, पसीना आ रहा है। तो कमेंट में एक तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ये लिखना है कि हाँ मैंने वीडियो सर लास्ट तक देखा। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।